हेलो दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे वेब 2.0 बैकलिंक क्या होता है और किस तरीके से वेब 2.0 बैकलिंक बनाया जाता है। सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल समझेंगे और मैं आपको बना करके दिखाऊंगा कैसे वेब 2.0 बैकलिंक बनाया जाता है। सो अगर आप वेब 2.0 बैकलिंक बनाना सीखना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपके वेब 2.0 से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन अर्निंग स्किल्स या फिर बिजनेस आइडियाज एंड बिजनेस को कैसे ग्रो करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो डिजिटल शिक्षा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो देखने के बाद कोई डाउट होता है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं वेब 2.0 बैकलिंक होता क्या है। दोस्तों, वेब 2.0 वेब का मतलब क्या होता है? वेबसाइट का शॉर्ट फॉर्म है वेब। तो वेब 2.0 बैकलिंक में हम एक तरीके से न्यू वेबसाइट ही बनाते हैं, लेकिन ये हम फुल फ्लेज्ड वेबसाइट ना बना करके एक सब डोमेन पे वेबसाइट बनती है, जिसमें कि हम बेसिकली अपने वेबसाइट के लिए लिंक क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली वेब 2.0 में ऐसे साइट पे बनाते हैं जो साइट हमें अलाउ करे न्यू वेबसाइट क्रिएट करने के लिए उनके सब डोमेन पे। हम इन चीजों को प्रैक्टिकली देखेंगे भी कि बेसिकली किस तरीके से सब डोमेन क्रिएट करते हैं, किस तरीके से वेबसाइट बनता है। तो एक पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि वेब 2.0 बैकलिंक बनता किस पे। वेब 2.0 बैकलिंक ऐसे वेबसाइट पे बनता है जो कि आपको अलाउ करता है न्यू वेबसाइट उनके सब डोमेन पे क्रिएट करने के लिए, न्यू पेज क्रिएट करने के लिए। अब इसका बेनिफिट क्या है? तो मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियो में आप लोगों को बताया कि रिलेवेंसी सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर आप बैकलिंक बनाने जाते हैं। अगर आप बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग की आपकी वेबसाइट है और अगर उस वेबसाइट के लिए बैकलिंक बनाने जाते हैं तो आप ऐसे वेबसाइट पे बनाएं जो कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट हो, डिजिटल मार्केटिंग नीड से रिलेटेड वेबसाइट हो। आप ऐसे वेबसाइट पे जाकर के बैकलिंक बनाते हैं तो वो ज्यादा क्वालिटी बैकलिंक होगा। जब हम वेब 2.0 बैकलिंक बनाते हैं तो किसी एग्जिस्टिंग वेबसाइट में हम एक न्यू पेज क्रिएट करते हैं। न्यू पेज जब क्रिएट करते हैं तो बेसिकली उसे अपने अकॉर्डिंग हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं आपको, वर्डप्रेस पे आज मैंने एक वेबसाइट बनाया और वहां पे मैंने इस तरीके से वेबसाइट बनाया कि बेसिकली वो डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट। और जब मैं वहां से अपने आर्टिकल, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आर्टिकल डाल करके वहां से लिंक लूंगा तो वो ज्यादा क्वालिटी लिंक होगा। सेकेंड बेनिफिट ये होता है कि हम वेब 2.0 बैकलिंक में कंट्रोल कर सकते हैं, अपने कंटेंट को एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग इमेजेस वगैरह लगा सकते हैं, जिससे कि हम डायरेक्टली अपने मेन वेबसाइट जिस पेज पे हम बैकलिंक लेना चाहते हैं उस पर्टिकुलर पेज पे हम बैकलिंक ले सकते हैं। तो ये तो हो गया वेब 2.0 का थोड़ा सा बेसिक, जो कि आपको बैकलिंक कैसे बनता है इससे पहले जरूर पता होना चाहिए था। अब हम चलते हैं कि वेब 2.0 बैकलिंक बनाते कैसे हैं। वेब 2.0 बैकलिंक कैसे बनाते हैं ये बताने के लिए मुझे आपको लेकर के जाना पड़ेगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, ताकि मैं आपको प्रैक्टिकली सिखा पाऊं कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप वेब 2.0 बैकलिंक बना सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। तो दोस्तों, इसके लिए सिंपली आपको न्यू टैब ओपन कर लेना और इसमें जाकर के आपको सर्च करना है वेब 2.0 बैकलिंक साइट लिस्ट। जब आप यहाँ पे वेब 2.0 बैकलिंक वेबसाइट लिस्ट या फिर हाई DAPA बैकलिंक वेबसाइट लिस्ट वेब 2.0 इस टाइप से कीवर्ड लिख करके आप सर्च करोगे तो नीचे काफ़ी सारी साइट आ जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिखा वेब 2.0 बैकलिंक साइट और मैंने इसे सर्च किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 120 प्लस फ्री हाई DAPA वेब 2.0 वेबसाइट लिस्ट, उसके बाद 100 हाई DAPA वेबसाइट लिस्ट। तो यहाँ पे काफ़ी सारी वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा। 120 वेबसाइट है, 100 वेबसाइट है, और भी आप नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करोगे तो देख रहे हो 50 साइट है, 100 प्लस साइट है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी वेबसाइट देखने को ऐसा मिल जाएगा जिसपे जा करके आप वेब 2.0 बैकलिंक बना सकते हैं। मैं यहाँ से पहली वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर अगर आप जा करके देखोगे नीचे स्क्रॉल डाउन करके तो यहाँ पे आपको वेबसाइट की लिस्ट मिलेगी देखने को, जिसपे जा करके आपको बैकलिंक बनाना है। एक तो स्पॉन्सर्ड साइट मिलेगी, इन्हें आपको छोड़ देना है। स्पॉन्सर्ड साइट्स पे आपको बैकलिंक नहीं बनाना है, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना और जहाँ पे वेब 2.0 साइट का लिस्ट हो ऐसे साइट पे जाकर के आप बैकलिंक बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं wordpress.com, weebly.com, wix.com, site.google.com, tumblr, योला, वेब्स, ब्लॉगर, काफ़ी सारी साइट है जिसपे कि आप इजीली वेब 2.0 बैकलिंक बना सकते हैं। मैं wordpress.com की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं wordpress.com की वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट योर वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है
और भी जो आप यहाँ पे साइट देख रहे हैं इन सब में प्रोसेस बेसिकली सेम ही होता है। आपको वेबसाइट पे जाकर के साइन अप करना होता है, अकाउंट क्रिएट करना होता है, उसके बाद जाकर के आप उसमें वेबसाइट सेटअप करेंगे एंड अपना आर्टिकल लिख करके देन वहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं और उसे प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करके वहाँ से क्वालिटी बैकलिंक्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट योर वेबसाइट का ऑप्शन मिल रहा है, एक गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिल रहा है। आप इन दोनों में से किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्ट योर वेबसाइट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली लॉगिन करने का, क्रिएट अकाउंट करने का ऑप्शन आ गया है हमारे पास। तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह एंटर करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं या फिर सिंपली कंटिन्यू विद गूगल करके भी आप अकाउंट क्रिएट यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने गूगल से अकाउंट क्रिएट कर लिया और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बेसिकली वेब 2.0 वेबसाइट पे जाकर के जब हम बैकलिंक बनाते हैं तो उस वेबसाइट में हम एक न्यू पेज क्रिएट करते हैं। या तो वेब 2.0 बैकलिंक ऐसे वेबसाइट पे बनता है जो कि बेसिकली हमें एक न्यू वेब पेज क्रिएट करने का एक्सेस देता है या फिर सब डोमेन क्रिएट करने का एक्सेस देता है। जैसे कि आप यहाँ पे एक अपने नीश के अकॉर्डिंग एक सब डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई बैकलिंक बना रहा हूँ अपने डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट के लिए, तो यहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई डोमेन ले लेता हूँ। जब आप आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं digitaledu63.wordpress.com, ये सब डोमेन है बेसिकली इस वेबसाइट का, जो कि बिल्कुल ही फ्री में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये अवेलेबल है, मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग, आप अपने वेबसाइट के नीश के अकॉर्डिंग यहाँ पे कीवर्ड वगैरह एंटर कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर वो अवेलेबल है सब डोमेन तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट विद अ फ्री साइट करेंगे। उसका जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जा रहा है, जैसे क्या गोल है, तो बेसिकली हमें राइट और पब्लिश करना है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है बेसिकली चीज़ें आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास आ चुका है ड्राफ्ट योर फर्स्ट पोस्ट, वॉच ब्लॉगिंग वीडियोस, चूज ए डिजाइन। ठीक है, मतलब कि अगर आप प्रॉपर तरीके से डिजाइन वगैरह सेटअप करना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू डिजाइन करके एक प्रॉपर तरीके से थीम वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, या फिर अगर ये आप बाद में करना चाहते हैं तो आप बाद में भी डैशबोर्ड्स के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको जो भी डिज़ाइन पसंद आ रहा हो उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं नॉर्मली अभी इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपसे कुछ स्टाइल वगैरह पूछा जाएगा, इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा, आप जो भी आपको ठीक लगे यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा वेबसाइट बेसिकली बन करके आ चुका है। यहाँ पे जो हमारा सब डोमेन था वो भी हमें देखने को मिल रहा है, digitaledu63.wordpress.com, और यहाँ पे आ रहा है राइट योर फर्स्ट पोस्ट, और यहाँ पे देखो पोस्ट लिखने का भी आ गया। अब हम यहाँ पे स्टार्ट राइटिंग करके बेसिकली प्रॉपर तरीके से पोस्ट वगैरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब मेन काम आपको यहाँ पे करना है, जो हम बैकलिंक बनाते हैं अभी तक बस आप सेटअप कर रहे थे सारी चीज़ें, वेबसाइट सेटअप किया आपने, एक अकाउंट क्रिएट किया आपने, अब फाइनली आपको बैकलिंक बनाना है। बैकलिंक किस तरीके से बनाना है, तो यहाँ पे आपको पोस्ट का टाइटल डालना है। जैसे आप कंटेंट लिखते हैं अपने वेबसाइट के लिए, ब्लॉग लिखते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पे आपको टाइटल डालना और नीचे कंटेंट लिखना है। तो मैंने यहाँ पे वेब होस्टिंग से रिलेटेड एक कंटेंट लिखा हुआ है जिसमें कि बेसिकली मैं अपने मेन वेबसाइट के लिए बैकलिंक बनाऊंगा। तो आप जिस भी पेज के लिए बैकलिंक बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप एक कंटेंट रेडी कर लें। ये तो हो गया टाइटल। अब नीचे आपको कंटेंट लिखना है। मैंने कंटेंट अभी बहुत ही शॉर्ट लिखा है, आपको थोड़ा सा एटलीस्ट ट्राई करना है कि 500 वर्ड तक का कंटेंट हो कम से कम, या फिर उनसे ज़्यादा ही वर्ड का कंटेंट हो। और मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अगर आपके पास कोई इमेज वगैरह हो तो यहाँ पे कोई एक इमेज वगैरह आपको लगा देना है। तो मैंने ऑलरेडी एक इमेज यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे इमेज वगैरह भी लगा देता हूँ। इससे होता क्या है कि आपका जो पेज है वो प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज हो जाता है। और जितना ज़्यादा आप पेज को ऑप्टिमाइज करेंगे, जितना ज़्यादा आप कंटेंट को ऑप्टिमाइज करेंगे, जितना अच्छा तरीके से आप सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से करेंगे, उतना ही ज़्यादा क्वालिटी बैकलिंक आपको मिलेगा। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है जब आप वेब 2.0 बनाते हो कुछ टाइम तक तो वो रहता है, उसके बाद वो बैकलिंक डिलीट हो जाता है। उसके पीछे का रीजन यही होता है, नॉर्मली बस लिंक क्रिएट कर लेते हैं, उसे प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं। अगर आप जेन्युइन तरीके से काम करोगे, जैसे कि अगर यूनिक कंटेंट यूज करोगे, प्रॉपर टाइटल यूज करोगे, इमेजेस यूज करोगे, एक या फिर 2 लिंक लगाओगे, स्पैमिंग नहीं करोगे, तो आपका बैकलिंक डिलीट नहीं होगा। लेकिन मोस्टली लोग यही गलती करते हैं, जिसकी वजह से अगर वो 100 बैकलिंक बनाते हैं तो मुश्किल से 8-10 बैकलिंक इंडेक्स होते हैं और बाकी इंडेक्स ही नहीं होते। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है। आप प्रॉपर तरीके से अपने पेज को क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे। तो मैं यहाँ पे प्लस के आइकॉन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखो इमेज का आ रहा है, मैं यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ इमेज। तो यहाँ पे मैंने इमेज अपलोड कर लिया है और इसे मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ।
तो आप देख रहे हैं बेसिकली वेब होस्टिंग से रिलेटेड कंटेंट है, उसी से रिलेटेड इमेज है, और यहाँ पे जो भी आपको इम्पॉर्टेंट टर्म्स वगैरह लगे उसे आप हाईलाइट वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ टर्म को हाईलाइट कर देता हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट हो, मतलब कि आपको इस तरीके से आकर के वेबसाइट में कंटेंट डालना है जैसे कि आप अपने वेबसाइट में कंटेंट डाल रहे हैं। इसे आपको रैंक कराना हो, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, अगर यहाँ पे बेसिकली आप बैकलिंक बना रहे हो और अगर यहाँ पे एक लिंक लगता है, सपोज यहाँ पे मैंने लिंक लगा दिया अपनी वेबसाइट का, और अगर ये पेज भी रैंक करता है तो यहाँ से इस वाले बैकलिंक से भी आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक जाएगा। तो बैकलिंक सिर्फ बेसिकली हम एक लिंक के लिए नहीं बनाते हैं। बैकलिंक का मेन मोटिव बेसिकली सिर्फ लिंक लेना नहीं, वहाँ से ट्रैफिक लेना भी होता है। अगर बैकलिंक से आपको ट्रैफिक मिलने लगेगा तो उससे ज़्यादा क्वालिटी बैकलिंक कोई भी नहीं होता। तो आपको इस तरीके से काम करना है कि वो बैकलिंक बिल्कुल ही क्वालिटी बैकलिंक बने। सो लो क्वालिटी बैकलिंक से ज़्यादा बेटर एक क्वालिटी बैकलिंक होता है, इसलिए आपको क्वालिटी पे काम करना है बैकलिंक में, क्वांटिटी पे नहीं। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर तरीके से इसे कर दिया। आपको और भी टाइम दे करके सारा कुछ अच्छे से करना है। मैं जस्ट नॉर्मली बता रहा हूँ कि किस तरीके से बैकलिंक बनाया जाता है। यहाँ पे क्या करना है, अब आप जो भी आपका एंकर टैग हो, जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ वेब होस्टिंग पे लिंक लेना तो मैं वेब होस्टिंग पे लिंक लूँगा। अगर मैं चाहता हूँ अपने मेन वेबसाइट पे लिंक लेना तो मैं यहाँ पे नीचे लिख सकता हूँ, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पे विजिट करें, और यहाँ पे बेसिकली अपनी वेबसाइट का लिंक वगैरह ऐड कर सकता हूँ। मैंने नीचे ऑलरेडी वेबसाइट का लिंक एंटर कर रखा है, मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। आपको जिस भी पेज के लिए बैकलिंक बनाना हो उसका URL कॉपी कर लें, और जिस भी टेक्स्ट पे लगाना हो, जैसे कि अगर सपोज मुझे इस टेक्स्ट पे बैकलिंक लगाना है तो इस टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे लिंक का देखिए लिंक का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना और इसमें जाकर के आपको क्या करना है, एंटर कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये आ गया, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे ये आपका बैकलिंक लग चुका है, यहाँ पे लिंक जो है लग चुका है। तो इसी तरीके से आपको जिस भी टेक्स्ट पे लगाना है, सपोज अगर आपको इस टेक्स्ट पे लगाना होता है इसे सेलेक्ट करके आप यहाँ पे इसे क्लिक करके यहाँ पे अपना URL पेस्ट कर देंगे। तो आपको जिस भी टेक्स्ट पे लगाना है उसे सेलेक्ट करके URL आप एंटर कर सकते हैं। और जब ये लिंक आपका लाइव हो जाएगा, मैं अभी आपको लाइव करके दिखाऊंगा। तो ये मैंने सिंपल सा आपको बताया कि किस तरीके से बैकलिंक बनता है, और सारा काम यहाँ से आपको करने के बाद सिंपली आपको इसे पब्लिश करना है। जैसे मैंने पब्लिश पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं योर फर्स्ट पोस्ट इस पब्लिश्ड, हमारा पोस्ट पब्लिश हो चुका है। न्यू पोस्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने पब्लिश किया था यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सब कुछ आ रहा है। अब आपको इसे अच्छे से ऑप्टिमाइज भी करना। ऑप्टिमाइज कैसे करना, आपको जाकर के मेनू वगैरह क्रिएट कर लेना। मेनू में कुछ 1-2 पेज क्रिएट कर ले, जैसे कि अबाउट का पेज एटलीस्ट क्रिएट कर ले आप, होम का पेज क्रिएट कर लें आप। तो ये हमारा बैकलिंक बन चुका है। जब भी इस पर कोई भी क्लिक करेगा वो बेसिकली हमारे वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। इसे चेक करने का तरीका बताता हूँ कि जब भी आप बैकलिंक बना ले, आपको URL को यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके प्राइवेट विंडो जो इनकॉग्निटो विंडो होता है इस पे क्लिक करना, और यहाँ पे आकर के उस URL को आपको ओपन करना है। अगर आपका बैकलिंक बन चुका होगा, लाइव हो चुका होगा, तो यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा जो आपने बनाया है इस तरीके से। लेकिन अगर नहीं बना होगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर आ सकता है, 404 का कमिंग सून इस टाइप से, या फिर कुछ भी एरर आएगा। लेकिन जो आपने बनाया है बैकलिंक, ये जो लिंक लगाया आपने, ये नहीं आएगा वहाँ पे। या फिर हो सकता है कंप्लीट ही आ जाए, आपका सारा कुछ आर्टिकल वगैरह आ जाए, इमेज आ जाए, लेकिन ये पे लिंक, ये जो लिंक है जो मैंने आपको बताया, इस पर क्लिक करते ही हम अपने वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे जिस वेबसाइट के लिए हमने लिंक बनाया। जब तक ये लिंक ना आए मतलब कि आपका बैकलिंक नहीं बना है सक्सेसफुली। जैसे कि अभी मैंने वहाँ पे ओपन किया लेकिन यहाँ पे ये आ रहा है, दैट मीन्स कि अभी जो मेरा बैकलिंक है वो लाइव नहीं हुआ है। वो लाइव कैसे होगा, तो यहाँ पे बेसिकली लॉन्च साइट है, लॉन्च साइट पे मुझे क्लिक करना पड़ेगा। देखिए जैसे मैंने लॉन्च साइट पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया कि बेसिकली ये क्या है हमारा अभी साइट एड्रेस है। मैं इसकी परचेज पे क्लिक करूँगा और स्टार्ट विद अ फ्री साइट, जो अभी हमने पहले भी ये प्रोसेस किया था। तो यहाँ पे जैसे ही मैं ये करूँगा, यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरे पास कंप्लीट डैशबोर्ड आ गया, जो कि मैं अभी आपको बता भी रहा था कि पेज क्रिएट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप पेज पे जाओगे, यहाँ पे देखो ऑल पेजेस के अंदर आपको सारे पेजेस दिख जाएंगे जो हमने क्रिएट करे हैं। कॉन्टैक्ट अबाउट ऑलरेडी आ रहा है, जस्ट इसे आप जाकर के एडिट कर लीजिए। एडिट करके वहाँ पे अपने बारे में, अपनी वेबसाइट के बारे में, जो आपका मेन वेबसाइट है उसके बारे में कुछ 200-400 वर्ड का लिख दीजिए यहाँ पे। तो इससे क्या होता है, आपके वेबसाइट का विजिबिलिटी बढ़ता है, आपके वेबसाइट का कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रमोशन ही हो रहा होता है, आपकी वेबसाइट का रैंकिंग पे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है इन सारी चीज़ों से भी। अबाउट कॉन्टैक्ट, ताकि अगर इस वेबसाइट पे
कुछ लोग आए, 1-2 लोग भी अगर पहुंचता है तो एटलीस्ट अगर वो कॉन्टैक्ट में चेक करे तो भी आपके पास लीड आ सके। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करना है। और ये हमारा जो साइट है वो लाइव भी हो चुका है। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये वाला जो URL था मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया आप यहाँ पे देख सकते हैं अब ये लाइव हो चुका है। और जब भी यहाँ पे जिस भी टेक्स्ट में हमने लिंक लगाया, जब भी इस पे कोई भी क्लिक करेगा तो वो हमारी वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारी वेबसाइट पे ये पहुंच रहा है। तो आपको इस तरीके से चेक करना है बैकलिंक बनाने के बाद कि आपने जो बैकलिंक बनाया वो बना भी है या फिर नहीं बना। क्योंकि बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि वो बैकलिंक बना देते हैं, चेक नहीं करते और उनका मेहनत बेकार चला जाता है, क्योंकि वो बैकलिंक लाइव ही नहीं होता है। अगर वो लाइव नहीं होता तो गूगल उसे इंडेक्स नहीं कर पाएगा, और जब इंडेक्स ही नहीं करेगा तो आपको बैकलिंक बनाने का कोई फायदा भी नहीं होता है। इसलिए इस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। सेम इसी प्रोसेस से आप वीबली, विक्स जो भी आप साइट देख रहे हैं इसी तरीके से बैकलिंक बनाना है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, ब्लॉगिंग, एडवांस डिजिटल मार्केटिंग, सारा कुछ कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग हम इस चैनल पे पब्लिश करते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर ले और ऑल पे टिक कर दे, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन प्रॉपर्ली मिल सके। तो दोस्तों टॉपिक समझ आया ही नहीं आया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक और डिजिटल मार्केटिंग के नए टॉपिक के साथ।